शुरू है। हेलो हेलो। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू माय एकेडमी। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। टुडे हम यहाँ जो ज्योग्राफी शुरुआत किए थे पिछले क्लास में, वेर वी स्टार्टेड द रिवर सिस्टम, वेर वी हैव सीन द रिवर सिस्टम्स ऑफ लाइक द इंडस रिवर सिस्टम, द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा एंड रिवर्स लाइक नर्मदा। ठीक है, आज जो हम करेंगे वो करेंगे पेनिनसुलर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, जो पेनिनसुलर इंडिया है इसकी भी जो रिवर्स है यहाँ पे कोई ऐसा गंगा या ब्रह्मपुत्र ऐसा वास्ट रिवर सिस्टम नहीं होता है, तो थोड़े छोटे हैं उनसे। तो हम लोग ने क्या करा, उसको सारा क्लब कर दिया कि जो भी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो भी है उनको हम लोग पेनिनसुलर इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया एंड दैट्स टू ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, सो व्हेन वी स्टार्ट द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है, तो देखेंगे वी नो द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन से हैं, नर्मदा एंड तापी, एंड अपार्ट फ्रॉम नर्मदा एंड तापी ऑल अदर रिवर्स दे आर ईस्ट फ्लोइंग। ठीक है, चाहे वह गोदावरी हो, चाहे वो कृष्णा, कावेरी, ठीक है, चाहे वो आपका महानदी हो, ये सारे देखेंगे आप ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, सो लेट्स सी ए ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो पेनिनसुलर रिवर्स क्या है, आर मच ओल्डर देन द हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है, ये जो है पेनिनसुलर रिवर्स काफ़ी पुराने हैं एज कंपेयर टू द हिमालयन रिवर सिस्टम्स। तो अगर और देखें, बात करें, द पेनिनसुलर ड्रेनेज इज मेनली कॉन्कॉर्डेंट। ठीक है, वहाँ हमने क्या देखा था, वो डिस्कॉर्डेंट था, ये कॉन्कॉर्डेंट है। ठीक है, द पेनिनसुलर ड्रेनेज मेनली कॉन्कॉर्डेंट। यहाँ हिमालयन सिस्टम में डिस्कॉर्डेंट था और उसमें भी दो थे, एक एंटीसीडेंट था, याद है अगर डिस्कॉर्डेंट में कौन कौन से थे, एक एंटीसीडेंट था। ठीक है, अब ये जो है कॉन्कॉर्डेंट है आपका पेनिनसुलर रिवर, नॉन पेरिनियल रिवर्स। See, this is one of the stark difference between the Himalayan river systems and the peninsular river systems. Whereas the Himalayan river systems they are perennial. Perennial मतलब उसमें पानी सदा बाहर रहती है। ठीक है, whereas these are non perennial. ठीक है, मतलब कभी इनमें पानी बहुत ज़्यादा होगा, कभी ना के बराबर होगा। मीन्स पानी का जो सोर्स है कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, समटाइम्स इन द समर even the rivers they become so lean that they almost dry up. ठीक है, कुछ तो रिवर्स इनफैक्ट जो छोटे रिवर्स हैं वो ड्राई भी हो जाते हैं, तो ये लोग पेरिनियल रिवर्स है। मैक्सिमम डिस्चार्ज द रेनी सीजन, मैक्सिमम डिस्चार्ज इन द रेनी सीजन क्यों होगा, क्योंकि बारिश की पानी सबसे ज़्यादा उस टाइम कलेक्ट होती है, तो इसलिए मैक्सिमम डिस्चार्ज उस टाइम होगा। द पेनिनसुलर हैव रिच मैच्योर स्टेज। ठीक है, देखिए जब हम लोग रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, हमने जाना था कि उनका एक यूथ स्टेज होता है और एक मैच्योर स्टेज होता है। जब यूथ स्टेज होगा तो देर विल बी मोर ऑफ इरोजन, दैट डाउनवर्ड कटिंग, द लैटरल कटिंग, एंड इट विल बी वेरी फ्लोइंग, इट विल फ्लो विद एन मतलब मोर स्पीड। बट जब मैच्योर स्टेज में रिवर आ जाता है तो रिवर डजंट डज मच ऑफ इरोजन। ठीक है, इट जेंटली फ्लोज एंड मच ऑफ द डिपोजिशन इज बीइंग कैरिड। ठीक है, the peninsular rivers have reached mature stage and have almost reached their base level. The rivers are characterized by, देखो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ब्रॉड एंड शैलो वैलीज। इसमें जो है देखिए एज कंपेयर टू द हिमालयंस क्या थे, दे हैव डीप जॉर्जेस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दे हैव ब्रॉड एंड शैलो वैलीज। ठीक है, द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर रिवर इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स which run from north to south close to the western ghats. Most of the major rivers of the peninsula such as the Mahanadi, Godavari, Krishna and the Kaveri flows eastward. ठीक है, आप देख सकते हैं गोदावरी हो चाहे हो, ये सारा आपका जो है दे विल फ्लो ईस्टवर्ड।
एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। दिस रिवर्स मेक्स डेल्टाज एट देयर माउथ। ठीक है, ये जो यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे वो डेल्टाज बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब एक एक करके थोड़े जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया के, उनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो वी स्टार्ट फ्रॉम अब द महानदी। इफ यू टॉक ऑफ महानदी, किस स्टेट से जनरली ये बहती है? दिस रिवर फ्लोज मेनली थ्रू उड़ीसा। ठीक है, बट नॉट ओनली थ्रू उड़ीसा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा रिवर सिर्फ उड़ीसा से बहती है, उसको भी हम देखेंगे कि उड़ीसा के अलावा ये छत्तीसगढ़ में भी बहती है। ठीक है, तो द महानदी बेसिन एक्सटेंड्स ओवर स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ठीक है, एंड कंपेरेटिवली स्मॉलर पोर्शन ऑफ झारखंड, थोड़ा सा झारखंड भी आ जा रहा है, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। आपको लगेगा कि इधर का रिवर तो महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश कैसे हो सकता है, तो उसको मैप में देख लेते हैं एक बार। देखिए, दिस इज महानदी रिवर। ठीक है, ये जो है आपका महानदी रिवर है, और इसी में जो है आपके ये शिवनाथ, जोंक, हसदियो, मंद, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली मेजरली इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा एंड लिटिल मोर इन छत्तीसगढ़, बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा मोड़ा इनका पोर्शन झारखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। द महानदी फ्लोज टोटल किलोमीटर ऑफ 900 किलोमीटर्स। और अगर इसकी सोर्स की बात करें, ठीक है, सोर्स की बात करें तो नॉर्दर्न फुट हाउस ऑफ डंडाकरनिया इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए, सोर्स इसका छत्तीसगढ़ में है, दो इट फ्लोज इन उड़ीसा मोस्ट ऑफ इट, बट इसका सोर्स कहाँ है? डंडाकरनिया इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। It is one of the most active silt depositing straits in the Indian subcontinent. It forms a delta at Naraz 11 km west of Cuttack. It finally empties into Bay of Bengal. अगर इसकी हम ट्रिब्यूटरीज देखें, चलिए उसको भी मैप में तो एक बार मैंने समझा दिया, एक बार इसकी हम लोग ये देख लेते हैं टेबल पे इनकी कौन कौन सी। जैसे कि बताया था, कोई भी रिवर होगा उसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगे। ठीक है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगे। ठीक है, ये अगर रिवर की फ्लो की डायरेक्शन है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो लेफ्ट साइड में आएंगे कौन कौन से? शिवनाथ, हसदियो, मंद एंड ईब। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये थी, देखिए ये रहा ईब। ठीक है, देखिए ये है आपका महानदी रिवर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये है शिवनाथ। ठीक है, फिर हसदियो, फिर मंद एंड ईप, ये इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर इनकी हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, अगर इनकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो जोंक और इसमें, चलिए दूसरा डायग्राम इसमें जोंक दे रखा है। आपकी हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो वी हैव ओंग, तेल एंड जोंक। ठीक है, ये आपको निमोनिक्स बना के याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जोंक, ओंग एंड तेल। ठीक है, दिस आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और अगर इसकी निमोनिक्स बना दें तो हिम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके शिवनाथ, हसदियो, मंद और ईब। ठीक है, ये हो गए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये हो गए आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर इसकी हम ये देखें कि कहाँ पे ओरिजिन है, तो ये सारे छत्तीसगढ़ में ओरिजिन हो रहे हैं। सरगुजा जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कोतगाल यहाँ पड़ता है, हिल्स नियर पंद्रापात, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये सारे छत्तीसगढ़ में, मतलब जितने भी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं दे आर इनटू छत्तीसगढ़। अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, दे आर इन उड़ीसा। ठीक है, देखिए उड़ीसा लिखा हुआ है, चाहे वो गंदा मर्दान हो, चाहे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट हो। तेल आपका कोरापुट से आती है और जोंक रिवर आपका सोना बेटा, प्लेट्यून, नुपांदा। मतलब ये सारे जो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं आपके, दे आर इन उड़ीसा, एंड जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं दे आर इन छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ इंडिया आ जाते हैं, जिसको गंगा ऑफ द साउथ भी बोला जाता है। ठीक है, जिनको गंगा ऑफ द साउथ भी बोला जाता है। कौन सा रिवर है? दिस इज गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर। ठीक है, इफ यू टॉक कि मतलब लेंथ में अगर बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर एंड इज रिवर्ड एज दक्षिण गंगा, द गंगा ऑफ द साउथ और दक्षिण गंगा।
तो गोदावरी रिवर राइजेस फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट, नासिक डिस्ट्रिक्ट का महाराष्ट्र, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, द ऑरिजिन्स ऑफ रिवर, आपको ध्यान रखना है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग भी दे सकता है या वन वर्ड पे भी पूछ सकता है। तो ऑरिजिन ऑफ द गोदावरी रिवर कहाँ है, त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अबाउट 80 किलोमीटर्स फ्रॉम द अरेबियन सी एट एन एलिवेशन ऑफ 1067 मीटर। अगर इनकी बेसिंग की बात करें, बेसिंग क्या था, जो रिवर फ्लो कर रही है वो किस किस जगह, उसका जो एरिया है फ्लो का, ठीक है, विच विल इनकम्पासेस इट्स ट्रिब्यूटरीज एज वेल। तो गोदावरी बेसिंग की अगर बात करें, एक्सटेंड्स ओवर स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड यूटी ऑफ पुदुचेरी, ठीक है। और अगर टोटल एरिया जो है करीब 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसको थोड़ा हम लोग डायग्राम से देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो है, ये आपका गोदावरी रिवर हो रही है, ठीक है, दिस इज गोदावरी रिवर्स, एंड यहाँ पे जो है इसका ऑरिजिन है, ठीक है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर ये ओरिजिन है, और फाइनली जाके ये बे ऑफ बंगाल में जाके वो एम्प्टी करती है। अगर बेसिन इज बाउंडेड बाय सतमाला हिल्स, द अजंता रेंज एंड द महादेव हिल्स ऑन द नॉर्थ, ठीक है। ये अगर देखें नॉर्थ में जो इसके पड़ेंगे कौन से, सतमाला हिल्स, अजंता है रेंज, ये सारा आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं, एंड महादेव हिल्स, ठीक है, ऑन द नॉर्थ। बाय द ईस्टर्न घाट, अगर इधर की बात करें, साउथ की बात करें, तो इधर ईस्टर्न घाट आ जाता है इसका, एंड द ईस्ट बाय द वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट, ठीक है। इधर आपका वेस्टर्न घाट आ गया, इधर आपका ईस्टर्न घाट हो गया, और इधर आपका सतमाला हिल्स, अजंता हिल्स और महादेव हिल्स, ठीक है। द टोटल लेंथ क्या है इसकी, 1465, 1465 किलोमीटर। अगर दक्षिण गंगा की लेंथ 1465 है, तो आप मुझे बताएं कि जो ओरिजिनल गंगा है उसकी लेंथ क्या है। हमने पिछले क्लास में ये बताया भी था आपको। इफ यू नो द लेंथ ऑफ द गंगा इज 2525, राइट, ये हमने बताया था 2525। दिस इज द लेंथ ऑफ रिवर गंगा, एंड गोदावरी जिसको दक्षिण गंगा कहते हैं उसकी लेंथ कितनी है, 1465 किलोमीटर, ठीक है। और अगर डेल्टा की बात करें तो देखिए ये टाइप्स होते हैं, ठीक है, चाहे वह लोबेट टाइप हो, चाहे वो फिर आपका एक बर्ड विंग्स सॉरी फुट बर्ड्स फुट हो, ठीक, जैसे मिसिसिपी रिवर है। तो इसमें बताया गया कि जो गोदावरी रिवर है उसकी जो डेल्टा बनती है वो एक लोबेट टाइप, ठीक है, लोबेट टाइप, ठीक है, लोबेट टाइप की डेल्टा बनती है। तो आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मैच द फॉलोइंग अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी की जो डेल्टा बनती है दैट इज ऑफ एन लोबेट टाइप, ठीक है। तो ये गोदावरी का हम लोग देख रहे थे। अब चलिए, जिस तरह हमने महानदी रिवर का देखा, क्या देखा हमने कि उसके कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थे, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थे। अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की हम बात करें तो कौन कौन से थे, हसदियो था, ईव था, मान था और शियोनाथ था। और अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से थे, थोड़ा ध्यान से इसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। सुनील कुमार, सुनील इज वेविंग। सुनील कुमार, सुनील प्लीज पे अटेंशन इन द क्लास, ठीक है। आपकी आवाज़ आ रही है, बैकग्राउंड नॉइस, उससे डिस्टर्बेंस होंगे दूसरे बच्चों को। प्लीज़ आप देखें यहाँ पे, अगर कुछ प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन से लिख के आप बताएं कि यू आर हैविंग एनी इश्यूज, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ यू कैन टाइप योर क्वेरी ओवर हियर, ठीक है। तो चलिए, हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखा फ्रॉम महानदी, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे थे तो कौन से थे, जोंग थे, ओंग थे एंड तेल थे। तो उसी तरह गोदावरी रिवर भी है, गोदावरी रिवर की भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो हम लोग पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। इफ यू टॉक ऑफ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो परवरा, मांजरा एंड मन्नैर, ठीक है,
ये जो है इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें आपके जो ऊपर के दो रिवर्स हैं, दिस परवरा एंड मांजरा, दे विल ओरिजिनेट इन महाराष्ट्र। ठीक है, ये इधर लिखा हुआ भी है, द ओरिजिनेट इन महाराष्ट्र। वरस मन्नार जो है, जो नीचे आके लास्ट में मिलती है, वो ओरिजिनेट तेलंगाना में करता है। और अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सी वी हैव प्यूमा, ठीक है, प्यूमा शूज, ठीक है, यू कैन रिमेंबर विद दैट। एंड देन वी हैव पेंगंगा, वर्धा, प्राणहिता, ठीक है, इंद्रावती एंड सबारी। सी हियर वी हैव रिटन प्राणहिता इज द लार्जेस्ट। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि जो इतने ट्रिब्यूटरीज हैं एक रिवर के, ठीक है, स्पेशली सी गोदावरी रिवर इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ, ठीक है, तो वह पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम्स में, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। ठीक है, तो यू हैव टू नो दैट प्राणहिता इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। तो प्यूमा एंड दिस पेंगंगा द ओरिजिनेट इन महाराष्ट्र, वर्धा इज इन मध्य प्रदेश, एंड दिस प्राणहिता फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, एमपी एंड आंध्र प्रदेश, और इंद्रावती और ये जो है आपके उड़ीसा में। ठीक है, अब अगला रिवर आते हैं हम लोग कृष्णा, गोदावरी, देन वी हैव कृष्णा। सो इफ वी सी दिस कृष्णा रिवर, डायग्राम में देख लेते हैं फटाफट। देखिए ये है आपका कृष्णा रिवर, ठीक है, ये आपका कृष्णा रिवर है। तो कृष्णा के अगर हम बात करें तो इट इज सेकेंड लार्जेस्ट। पहला लार्जेस्ट कौन सा था? गोदावरी, लेंथ कितनी थी? 1465। उसकी बाद जो हम सेकेंड लार्जेस्ट की बात करेंगे साउथ इंडियन या पेनिनसुलर इंडिया की, तो कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, द कृष्णा रिवर राइजेस फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स नियर सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। वहां वो गोदावरी कहां से ओरिजिनेट कर रही थी? दैट वाज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम त्रिंबकेश्वर, and this is originating near Satara district of Maharashtra at an altitude of 1337 meters just north of Mahabaleshwar. ठीक है, the Krishna basin extends over Andhra Pradesh, Maharashtra and Karnataka. ठीक है, ये ज़्यादा इसका बेसिन ज़्यादा नहीं फैला हुआ है as compared to the Godavari. It flows only through Andhra Pradesh, Maharashtra and Karnataka. एक बार देख भी लेते हैं। See, this is कर्नाटका, ये महाराष्ट्र, ठीक है, और आंध्रा। ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय बालाघाट रेंज ऑन द नॉर्थ, ठीक है, बालाघाट रेंज ऑन द नॉर्थ, बाय द ईस्टर्न घाट्स ऑन द साउथ एंड द ईस्ट एंड बाय द वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट। ठीक है, बालाघाट आपके उधर में आ जा रहा है नॉर्थ में, ठीक है, ईस्टर्न घाट कहाँ पे? साउथ में है और ईस्ट में, और वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट। टोटल लेंथ की बात करें तो ये भी गोदावरी से ज़्यादा छोटा नहीं है, हार्डली इट इज ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ। दैट वाज 1465 किलोमीटर, दिस इज 1400 किलोमीटर्स। और मेजर पोर्शन ऑफ द बेसिन इज कवर्ड विद एग्रीकल्चर लैंड अकाउंटिंग टू 75% ऑफ द टोटल एरिया। तो जो कृष्णा रिवर जो बहती है तो उसके जो आसपास के जो एरियाज है वहाँ पे मोस्टली दे आर एग्रीकल्चर लैंड्स। ठीक है, द कृष्णा फॉर्म्स ए लार्ज डेल्टा with a shoreline of about 120 km. The Krishna Delta appears to merge with that formed by the Godavari and extends about 35 km into the sea. ठीक है, ये सबको एक बार बस रीडिंग मार लेना है। ये वाले जो देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैंने कोशिश किया है कि उसको एक्स्ट्रा हाईलाइट कर दिया जाए, ताकि आप लोग जब इसको रिवाइज करें तो पहले फोकस करना है कि एसएस में क्या पॉइंट्स हो गए। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाबलेश्वर, बालाघाट रेंज, कहाँ, तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, तो उसको आपको याद करना ही करना है। ठीक है, और जैसे ये लास्ट लाइन हो गई कि अच्छा वो एक्सटेंड्स अप टू 35 किलोमीटर इनटू द ओशन, ये सब एक रीडिंग मार लिए तो क्या हुआ कल के डेट में मेंस आंसर राइटिंग में आपको ये मदद करेगा। ठीक है, सो नाउ लेटर लुक एट द ट्रिब्यूटरीज। अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात कर, चलिए पहले इसको देखिए, ट्रिब्यूटरीज की बात कर क्या करते हैं, तो इफ यू टॉक ऑफ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इट इज घाट प्रवाह, माल प्रवाह एंड तुंगभद्रा। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। सी दिस इज तुंगभद्रा, ये जो आपका ये था, ठीक है, देन दिस इज सॉरी माल प्रवाह, ये आपका माल प्रवाह हो गया, तुंगभद्रा हो गया, और कौन सा आपका इसने दिखाया नहीं घाट प्रवाह को। चलिए ये घाट प्रवाह होगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे घाट प्रवाह है,
मालप्रभा है एंड तुंगभद्रा है। ठीक है, तुंगभद्रा, मालप्रभा एंड घाट प्रभा। ठीक है, ये जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वी हैव भीमा, मूसी एंड मुनेरू। ठीक है, भीमा, मूसी एंड मुनेरू, इनको देख लेते हैं। वी हैव भीमा, ये था ना आपका कृष्णा रिवर, तो दिस इज द भीमा रिवर। ठीक है, भीमा। देन वी हैव मूसी, मूसी रिवर के ही किनारे पे आपका हैदराबाद बसा हुआ है। ठीक है, तो वी हैव मूसी, यहाँ पे है नहीं, मूसी रिवर आपका यहाँ पे। ठीक है, एंड देन वी हैव मुनेरू। ठीक है, लेफ्ट बैंक भीमा, मूसी एंड मुनेरू। इफ यू सी भीमा, इट फ्लोज टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तेलंगाना, एंड मूसी रिवर जो है तेलंगाना, क्योंकि वो वहाँ पे आपका हैदराबाद वो उसी के बगल में बसा हुआ है। घाट प्रभा कर्नाटका, माल प्रभा कर्नाटका, दिस ऑल तुंगभद्रा दे ऑल फ्रॉम कर्नाटका। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है इसके मोस्ट ऑफ देम वो सारे कर्नाटका से आते हैं, और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ये अलग अलग स्टेट से। तो गोदावरी एंड कृष्णा वी हैव डन। नाउ लेट्स टेक कावेरी। ठीक है, इफ वी टॉक ऑफ कावेरी, तो कावेरी इज डेसिग्नेटेड द दक्षिण गंगा और द गंगा ऑफ द साउथ। ठीक है, नहीं ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, द कावेरी रिवर राइजेस एट एन एलिवेशन ऑफ 1341 एट तला कावेरी, ताल कावेरी। ठीक है, इसकी ओरिजिन अगर कावेरी की पूछी जाए कि कावेरी की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, तो इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ताल कावेरी। ठीक है, ताल कावेरी कहाँ पे है? नियर कोडडू, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अराउंड 800 किलो। देखिए वो कितना था, 1465 गोदावरी, फिर कृष्णा 1400 और ये 800, तो ये काफ़ी छोटा रिवर एज कम्पेयर टू गोदावरी एंड कृष्णा। द कावेरी बेसिन एक्सटेंड्स ओवर स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल एंड पुदुचेरी। ठीक है, ड्रेनिंग एन एरिया ऑफ 81,000 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज बॉन्डेड बाय द वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट। देखिए वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में आ जाएंगे, ईस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट एंड द साउथ, एंड बाय द रीजन सेपरेटिंग इट फ्रॉम कृष्णा बेसिन एंड पेन्नार बेसिन ऑन द नॉर्थ। The Nilgiris divide the basin into two natural and political regions, Karnataka Plateau in the north and the Tamil Nadu Plateau. ठीक है, the delta area is the most fertile tract in the basin. Its upper catchment area receives rainfall during summer by the southwest monsoon and the lower catchment area during winter season by the retreating northeast monsoon. मतलब जो उसके पूरी रिवर है कावेरी, तो जो ऊपर का जो उसका कैचमेंट एरिया है उसको पानी जो देखिए साउथ वेस्ट मानसून आती है, मतलब जो मानसून आ रही होती है उससे उस वहाँ पे रेनफॉल होती है जिससे उसको पानी मिलता है, और जो लोअर कैचमेंट एरिया है इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, और फाइनली इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये कावेरी रिवर। तो देखिए जिस तरह गोदावरी एंड कृष्णा की थी ट्रिब्यूटरीज, वी हैव नॉट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कावेरी रिवर। व्हेन वी टॉक ऑफ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो वी हैव हारंगी, हेमावती, शिमशा एंड अर्कावती। ठीक है, ये सारे, और ये सारे कर्नाटका। और अगर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो काबनीट इज एन इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, देन लक्ष्मण तीर्था, भवानी, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन, अमरावती एंड शिववर्ती, सुबमवती। तो ये भी कर्नाटका, केरल, अलग अलग जगह पे ये बसे हुए हैं। ठीक है, नाउ वी कम द पेन्नार रिवर। ठीक है, तीन अब फोर्थ रिवर आते हैं पेन्नार। द पेन्नार इज ऑल्सो नॉन एज उत्तरा पिनाकिनी, उत्तरा पिनाकिनी। ठीक है, इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। द पेन्नार रिवर साइज इन द चेन्नकसावा हिल। ठीक है, Chinnakasawa hills of the Nandidurg range in चिकबालपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में फ्लोज थ्रू द ईस्ट वर इवेंचुअली ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। और इसकी लेंथ बात करें तो देखिए इसके पहले जो कावेरी थी
उसकी लेंथ अराउंड 800 किलोमीटर, ये उससे भी छोटी है, इट्स अराउंड 600 किलोमीटर, 597 किलोमीटर। ठीक है, लोकेटेड इन पेनिनसुलर इंडिया, द पेन्नार रिवर बेसिन एक्सटेंड्स ओवर स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, एरिया करीब 55,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। और अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लें तो ज़्यादा नहीं है, लेफ्ट बैंक में है इसका जयमंगली एंड कुंदेरू, और राइट बैंक में चीरावती एंड द पपागनी। ठीक है, ये आपका पेन्नार रिवर हो गया। ठीक है, दिस इज द पेन्नार रिवर, सॉरी पेन्नार रिवर। तो चीरावती, ठीक है, और पपागनी, ये दो आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गए। और लेफ्ट बैंक की बात करें तो कुंदेरू, सेगिलिरू, यही है ना, कुंदेरू से जयमंगली। ठीक है, ये तीन इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गए। तो छोटे छोटे हैं, कुछ आप मिस कर सकते हैं, कुछ जो होंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम्स में देखिए प्रोमिनेंट वंस पूछे जाते हैं, और मेरा कोशिश यही रहता है कि जो भी प्रोमिनेंट चीज़ें हैं उसको बता ही देना है। ठीक है, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। अब उसके बाद आते हैं सुवर्णरेखा रिवर्स। ये तो हमने पेनिनसुलर इंडिया में जो लाइन से हमने देख लिया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड पेन्नार रिवर। नाउ देयर आर ऑल्सो फ्यू इंपॉर्टेंट रिवर्स विच आर नॉट लाइक इन मच लोअर, ज़्यादा नीचे में नहीं है पर थोड़ा ऊपर में, इस साइड में है। जैसे सुवर्णरेखा रिवर, ये कहाँ पे फ्लो करता है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रांची प्लेट्यू इन झारखंड, फॉर्मिंग द बाउंड्री बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा इन इट्स लोअर कोर्सेज। इट जॉइंस बे ऑफ बंगाल, फॉर्मिंग एन एस्चुरी बिटवीन द गंगा एंड महानदी डेल्टा। टोटल लेंथ कितना है? 395, छोटा रिवर है। उसी तरह ब्रह्मणी रिवर है, देखिए इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये सुवर्णरेखा रिवर, इसी के किनारे पे जमशेदपुर है, घाटशिला है, ये सब इसके कुछ है। ठीक है, ब्रह्मणी रिवर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द कोयल एंड द शंख रिवर्स। कोयल रिवर प्लस शंख, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से जो बन रहा है वो ब्रह्मणी रिवर बन रहा है। ठीक है, नियर कहाँ पे? राउरकेला है। ठीक है, राउरकेला, एंड देन फ्रॉम हियर इट स्टार्ट्स ब्रह्मणी रिवर। ठीक है, it has total length of around 800 km. The basin is bounded in the north by Chota Nagpur Plateau, in the west and south by the Mahanadi Basin, and the east by the Bay of Bengal. और बेसिन जो है इसके कहाँ का? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये तीन जगह पे ये ब्रह्मणी रिवर फ्लो करती है। कौन कौन से? कोयल रिवर्स एंड शंख रिवर, दैट गिव्स ओरिजिन टू ब्रह्मणी रिवर। ठीक है, अब फिर एक और आते हैं पोन्नैयार रिवर। ठीक है, ये देखिए जो हम लोग जब देख रहे थे ये, तो दिस इज पोन्नैयार रिवर। ये कावेरी रिवर जो है उसके ऊपर में पोन्नैयार रिवर है, नीचे में वगई। इसको भी हमें देखना है, वगई रिवर्स एंड पोन्नैयार एंड पल्लार। दीज आर स्मॉल रिवर्स बट दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि कावेरी के नीचे में वगई है और उसके ऊपर में पोन्नैयार एंड पल्लार है। तो पोन्नैयार रिवर के बारे में अगर देखें तो स्मॉल स्ट्रीम विच इज कन्फाइंड टू द कोस्टल एरिया ओनली। इट कवर्स अ स्मॉल एरिया इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, or bounded by the northwest and south by various range of the eastern ghats like the Velikonda range, the Nagari hills, the Javeda hills, the Chevra hills, the Chiteri hills and the Kalyanra hills in the east by the Bay of Bengal. ठीक है, और अगर वगई रिवर की बात देखिए, वगई रिवर कहाँ पे है? नीचे में है। कावेरी रिवर से ऊपर में आपका पोन्नैयार रिवर था। तो वगई रिवर अगर देखें तो साउथ ऑफ द कावेरी डेल्टा देयर आर सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ विच द वगई इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है, वगई जो है आपके कावेरी के नीचे आता है और ये सबसे लंबा है वहाँ पे। The Vagai basin is an important basin among the 12 basins lying between the Kaveri and the Kanyakumari. This basin is bounded by the Varasundi hills, Varusonadu hills, the Andipatti hills, the Cardamom hills and the Palani hills on the west, and by the Pak State and Pak Bay on the east. ठीक है, और the Vagai drains an area of 7,741 square kilometer which entirely lies in the state of Tamil Nadu. तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में फ्लो करते हैं, अलग अलग स्टेट्स उस रिवर को शेयर करते हैं। द वगई रिवर इज समथिंग विच इज कन्फाइंड टू ओनली इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वगई पेन्नार। अब थोड़ा हमने ये देख लिया, एंड ऑल दिस रिवर्स वर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, नाउ वी विल सी
few important west flowing rivers like the Narmada and the Tapi. तो west flowing rivers की अगर आप बात करें, ठीक है, see these are the important ones, the Narmada and the Tapi, and apart from that Sabarmati, Mahi, Luni, ठीक है, ये भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स, इनको एक एक करके देखते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया आर फ्यूअर एंड स्मॉलर कंपेयर टू द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और इसमें मेजर रिवर्स कौन से हैं? नर्मदा एंड द तापी, ठीक है। इसका क्यों है? जब जनरल पैटर्न आपका रिवर का फ्लो का फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, तो फिर ये रिवर ईस्ट से वेस्ट कैसे फ्लो कर पा रहे हैं? तो इससे चलिए देखते हैं। इसलिए क्योंकि बिकॉज दिस रिवर्स डिडंट फॉर्म वैलीज एंड इंस्टेड फ्लो थ्रू फॉल्ट्स, दे रिवर्स फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली, ठीक है। इनको अभी देखते हैं। देखिए लीनियर रिफ्ट है ना, लीनियर रिफ्ट, रिफ्ट वैली ट्रफ। तो ये जो नर्मदा एंड तापी दे फ्लो थ्रू एन रिफ्ट वैली क्रिएटेड ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ द नॉर्दर्न पेनिनसुला ड्यूरिंग द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ हिमालयस। देखिए जब इस टाइम हुआ था तो एक थोड़ा सा जो ये पोर्शन था ये उठ गया था, तो इसके कारण जो आपके ऊपर के रिवर्स थे वो थोड़ा आपकी अलग, आपका नर्मदा रिवर, सॉरी जो यमुना वगैरह था वो सारे जाके चंबल वगैरह यमुना में मिल गए, और जो इधर के रिवर थे ये नीचे ड्रेन कर गए। तो जो साबरमती, माही एंड लूनी आर अदर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया विच फ्लोज वेस्टवर्ड। It is interesting to note that the peninsular rivers which fall into the Arabian Sea do not form deltas. See, अभी हमने क्या देखा था? All the east flowing rivers जो भी थे, चाहे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, they were forming very large deltas. In fact, the Ganga Brahmaputra delta is the largest in the world. But as compared to the east flowing rivers, this west flowing rivers they do not form deltas. इसके बदले क्या बनाते हैं ये? They forms only estuaries, ठीक है। This is due to the fact that the west flowing rivers, especially the Narmada and Tapi, flow through hard rocks and hence do not carry any good amount of silt. अब देखिए जहाँ पे रिवर और ओशन मिल रहा है, अब जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर थे ये क्या थे? ये पीछे से सिल्ट ला रहे थे, सो दे वर डिपोजिटिंग द सिल्ट, बट एज कंपेयर्ड टू दिस ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, द रिवर्स लाइक नर्मदा एंड तापी विच आर फ्लोइंग इन ए रिफ्ट वैली, तो दे आर नॉट एबल टू इरोड मच ऑफ द हार्डर रॉक्स, तो इनमें सिल्ट नहीं आ रहा है। तो इसके कारण जहाँ पे ये सी वाटर के साथ मिक्स हो रहे हैं वहाँ पे ये इनका डेल्टा नहीं बनता, इनको एस्चुअरीज कहते हैं वहाँ पे, ठीक है। और एस्चुअरी की अगर डिफिनेशन देखें तो क्या है? एस्चुअरी इज ए पार्शियली इंक्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर अलोंग द कोस्ट वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स मीट एंड मिक्सेस विद सॉल्ट वाटर फ्रॉम द ओशंस। दोनों मिक्स करते हैं, ठीक है, बट वहाँ पे ऐसा डेल्टा जैसा फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो आते हैं, शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट इज द नर्मदा। तो नर्मदा इज द लार्जेस्ट, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अगर इसकी बात करें तो इट फ्लोज थ्रू एन रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्यान रेंज एंड द सतपुरा रेंज, ठीक है। ये नर्मदा है जो आपका विंध्या और सतपुरा के बीच में वो फ्लो करता है, ठीक है। ये है ना आपका जो रिफ्ट वैली है यहाँ पे, दिस इज फ्लोइंग थ्रू विंध्यास एंड द सतपुरास, ठीक है। इसकी अगर देखें ओरिजिन तो इट राइजेस फ्रॉम द मैकल रेंज नियर अमरकंटक। अमरकंटक रिवर जो था यहाँ से, और कौन सा एक इंपॉर्टेंट रिवर ओरिजिनेट करता है? एंड इट मिक्सेस विद गंगा, दैट इज सोन रिवर। सोन रिवर ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू एंड इट जॉइंस गंगा नियर दानापुर, सॉरी नियर पटना एट दानापुर, ठीक है। ये यहाँ पे तो नर्मदा कहाँ? मैकल रेंज नियर अमरकंटक। नर्मदा बेसिन एक्सटेंड्स ओवर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, हैविंग एन एरिया ऑफ अराउंड 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और अगर बाउंड्रीज की बात करें, जैसे कि बताया विंध्यास, इधर में आपका विंध्यास आ गया, नीचे में इधर आपका ईस्ट में मैकल रेंज आ गया, और सतपुरा ऑन द साउथ एंड द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, ठीक है। टोटल लेंथ की बात करें तो करीब 1300 किलोमीटर है, 1310 किलोमीटर। एंड द रिवर स्लोप्स डाउन द जबलपुर बैराघाट टू फॉर्म द धुआंधार फॉल्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, धुआंधार फॉल्स।
ठीक है, वाटर काफ़ी मिस्टी हो जाता है तो वहाँ पे लगता है धुआंधार, लाइक एन क्लाउड ऑफ मिस्ट फॉल्स। देयर आर सेवरल आइलैंड्स इन द एस्चुरी ऑफ द नर्मदा ऑफ विच अलिया बेट इज द लार्जेस्ट। ठीक है, अलिया बेट इसका लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, द मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द बेसिन्स ऑफ इंदिरा सागर जो है आपका, ठीक है, सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर, बारगी एंड मालेश्वर, ये सब कुछ इसके इंपॉर्टेंट मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो नर्मदा के ऊपर बसे हुए हैं वो इंदिरा सागर, ठीक है, सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर एंड बरगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मैच द फ्लोइंग आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका नर्मदा था। जिस तरह अब एक इंपॉर्टेंट रिवर है तो उसके कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगे, देख लेते हैं उनको। तो अगर टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, तो ऑफ दिस 22 आर ऑन लेफ्ट बैंक एंड 19 ऑन द राइट। तो इंपॉर्टेंट वंस की अगर बात करें, ठीक है, तो दे आर बर्नर रिवर, छोटा तावा रिवर्स, दुधी रिवर, गंजाल रिवर्स, हिरन रिवर्स, कोल्लार रिवर, कंजन, ये सब आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, जनरली यही पूछते हैं कि जो है इट इज़ बॉन्डेड बाय लाइक फ्लोइंग थ्रू द विंध्या एंड द सतपुरा, कि विंध्या नॉर्थ में पड़ता है या साउथ में पड़ता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, या वाई इट इज़ फ्लोइंग इन एन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन रादर देन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, तो वो एक इंपॉर्टेंट है आपका। अगला देख लेते हैं जो उससे नीचे आता है, तापी रिवर। ठीक है, तापी रिवर की अगर बात करें तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द ट्विन और द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा, क्योंकि देखिए जिस तरह नर्मदा फ्लो कर रही है उससे कुछ नीचे ये आपका फ्लो करती है, तो इट इज़ नॉन ऑफ द ट्विन और द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा, और इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, और कहाँ पे, थ्रू द गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, ये एक बार ये देख लीजिएगा, इट बिफोर फॉलिंग इनटू द अरेबियन सी इट फ्लोज थ्रू द गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात भी जिसको कहते हैं। द बेसिन एक्सटेंड्स ओवर स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, करीब 65,000 स्क्वायर किलोमीटर किसकी बेसिन है। देयर आर टू वेल डिफाइंड फिजिकल रीजन्स इन द बेसिन, हिली रीजन्स एंड प्लेन। द हिली रीजन्स कंप्राइजिंग सतपुरा, सतमालास, महादियो, अजंता एंड गाविलगर हिल्स आर वेल फॉरेस्टेड। तो ये सब जो है थोड़े उसके रीजन्स हैं कहाँ से ये रिवर फ्लो करती है। ठीक है, तापी रिवर। Now we'll take a look also at the tributaries of Tapi river. जय कलकत्ता जी का हेलो आया है, हेलो, सॉरी थोड़ा मैं इधर देख नहीं पाया था। जो भी देख रहे हैं आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ डू आस्क ओवर हियर। ठीक है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प हियर। मैं बताऊंगा उसे कि हाँ कहाँ पे क्या। ठीक है, तो ज़रूर पूछें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ट्रिब्यूटरीज ऑफ तापी रिवर। तापी रिवर की बात करें तो प्यूमा रिवर, गिरनार रिवर, बोरी रिवर, पंजरा रिवर, अन्नर रिवर, इनको एक बार रीडिंग मार लेना है। ठीक है, जहाँ तक मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखे हैं तो मुझे तो कहीं दिखे नहीं है आस्किंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ तापी रिवर, बट स्टिल एक बार नज़र मारने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, हमें तैयार रहना है हर चीज़ के लिए, तो एक बार इनको पढ़ लेना है। ठीक है, तो वी सॉ द टू इम्पॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देख लिए थे और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हमने टू इंपॉर्टेंट रिवर्स देख लिए। आगे चल के कुछ और देख लेते हैं, जैसे साबरमती रिवर। ठीक है, साबरमती रिवर की अगर बात करें तो एक्चुअली ये जो दो रिवर के ज्वाइन करने से ये रिवर बना था, जो है ये साबर रिवर एंड हाथमाती। ठीक है, साबर रिवर प्लस हाथमाती रिवर, इन दोनों के नाम से आया साबरमती रिवर। ठीक है, और अगर इसकी बेसिन देखें तो लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, और कहाँ इनके नॉर्थ में अरावली रिवर्स है, सॉरी अरावली हिल्स है, और नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ हो जाएंगे आपके वेस्ट के साइड में, एंड गल्फ ऑफ खंबात ऑन द साउथ, इसके बीच से ये रिवर बहती है।
साबरमती ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अरावली हिल्स, ठीक है, एट एन एलिवेशन ऑफ 762 मीटर्स, रिवर नियर तेपुर और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट देखिए, ये नहीं पूछेगा आपसे कहाँ पे, बट कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और कहाँ पे, अरावली हिल्स। द टोटल लेंथ की अगर बात करें तो ओरिजिन कितना है, 371 किलोमीटर, ठीक है। द मेजर पोर्शन इज कवर्ड विथ एग्रीकल्चर अकाउंटिंग टू 74.6 ऑफ द टोटल एरिया। ट्रिब्यूटरीज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देख लेना है, वकाल हो गया, हाथमती एंड द वत्रक, और राइट बैंक की द सी, ठीक है। ये इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हो गया। साबरमती, फिर साबरमती के बाद फिर माही रिवर, ठीक है, ये रहा माही रिवर। देखिए इस डायग्राम को यहाँ पे दिखाने का मतलब क्या था। इफ यू सी, आई थिंक यू ऑल आर वेरी अवेयर विद दिस लाइन, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, सेंटीग्रेड, 23.5 डिग्री नॉर्थ में सेल्सियस सेंटीग्रेड क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज द ओनली रिवर विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ठीक है। ये यहाँ से शुरू होके यहाँ से आके फिर इधर मोड़ रहा है, ठीक है, इसलिए इसको डायग्राम पे दिखाना ज़रूरी था। माही रिवर छोटा सा रिवर है, पर इसका ये प्रोमिनेंस ये है कि दिस कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि नेम द इंडियन रिवर विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ठीक है। तो अगर माही बेसिन एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है, फिर वही है, बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट, बाय मलवा प्लेट्यू ऑन द ईस्ट एंड बाय द विंध्यास ऑन द साउथ एंड द गल्फ ऑफ खंबात ऑन द वेस्ट, ठीक है। यहाँ से रिवर जाती है माही। माही इज वन ऑफ द मेजर इंटर स्टेट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। इट ओरिजिनेट्स इन द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ विंध्यास, ठीक है, विंध्यास में ओरिजिन होती है, एंड एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और टोटल लेंथ जो है 583, और ड्रेन कहाँ है, अरेबियन सी। मेजर पार्ट ऑफ द बेसिन इज कवर्ड विथ एग्रीकल्चर, ये सब देख लीजिएगा। वडोदरा जो है आपका, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर इन द बेसिन, ठीक है। वडोदरा शहर जो बसा हुआ है ये इस रिवर के किनारे बसा हुआ है। बट जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये इंपॉर्टेंस क्या है, इस डायग्राम में इसका इंपॉर्टेंस छिपा हुआ है। दिस इज दैट रिवर विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, माही रिवर, ठीक है। फिर एक आते हैं द लूनी रिवर, ठीक है। लूनी रिवर की अगर बात करें, द लूनी और द दूसरा नाम इसको सॉल्ट रिवर भी बोला जाता है, ठीक है। लोनारी और लवनवारी इन संस्कृत इज द ओनली रिवर बेसिन ऑफ एनी सिग्निफिकेंस इन वेस्टर्न राजस्थान। हमें पता है कि राजस्थान जो एरिया है दैट इज पूरा मरुस्थल भी कहा जाता है, इट इज डेजर्ट, तो इट इज द ओनली रिवर बेसिन ऑफ एनी सिग्निफिकेंस विच फॉर्म्स द बल्क ऑफ एरिड जोन। कहाँ पर ओरिजिनेट कर रहा है, ये अरावली पे कर रहा है, और करीब 511 किलोमीटर फ्लो करता है बिफोर इट फाइनली जमीन में ये खो जाता है। इट इज नॉट एबल टू मीट द अरेबियन ओशन, ठीक है। इट फाइनली फ्लोज इनटू द रन ऑफ कच्छ। मोस्ट ऑफ इट ट्रिब्यूटरीज ड्रेन द स्टीप नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स, जॉइंस इट ऑन द लेफ्ट साइड। टोटल कैचमेंट एरिया फॉल्स इन राजस्थान, पूरा ये राजस्थान में ही है। देखिए अब ये यहाँ पे बोल रहे थे पिकुलरिटी ऑफ दिस रिवर इज, इसकी पिकुलरिटी क्या है, is that it tends to increase its width rather than deepening the bed because the banks of soil which are easily erodable whereas the beds are of sand, ठीक है। and the floods develop and disappear so rapidly that they have no time to scour the bed, ठीक है। और ये फिर जब ऐसा है कि ये लास्ट में ये वहाँ अरेबियन ओशन तक पहुँच भी नहीं पाती है, और उसके पहले ये ख़त्म हो जाती है, द लूनी रिवर, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ हम लोग ये देख लेते हैं कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देख रहे थे सह्याद्रीज, ठीक है, इसमें जो है कुछ कुछ छोटे रिवर्स हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। लाइक अबाउट 600 स्मॉल स्ट्रीम्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो वेस्टवर्ड्स टू फॉल इनटू द अरेबियन ओशन, ठीक है तो छोटे मोटे बहुत सारे हैं रिवर्स हैं। हमने तो अभी एक मेजर रिवर सिस्टम्स देखा, अब कुछ थोड़े छोटे हैं पर थोड़े इंपॉर्टेंट वाले भी देख लेते हैं। लाइक श्रावती रिवर, द पंबा रिवर, द पेरियार रिवर, द भरतपूजा रिवर, ठीक है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स हेवी रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट। जब ये साउथ वेस्ट मानसून आती है, वेस्टर्न घाट क्योंकि उसको एक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करती है, तो इट फोर्सेस द क्लाउड्स टू वहाँ पे ब्रिंग द डाउनपोर।
तो यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। तो ऑल्दो ओनली अबाउट 3% ऑफ द एरियल एक्सटेंट फॉर्म्स फ्लो स्वीटली डाउन द स्टीप स्लोप एंड सम ऑफ द मेक वाटरफॉल्स द जॉग और गेरसोप्पा फॉल्स। ठीक है, श्रावती रिवर कहाँ पे, श्रावती रिवर पे कौन सा, जॉग फॉल्स, ठीक है, कर्नाटका में है, इज द मोस्ट फेमस वाटरफॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग एक देखिए, पिछले क्लास में हमने हिमालयन रिवर्स देखा था। ठीक है, वी हैड सीन द हिमालयन रिवर्स, टुडे वी सॉ द पेनिनसुलर रिवर्स। इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन मेंस एग्जाम्स में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो जब आप अच्छे से हिमालयन रिवर्स कर लिए, पेनिनसुलर रिवर्स कर लिए, तो 4-5 बेसिक पॉइंट्स तो आपको आने चाहिए, है क्या नहीं। जैसे कि जो आपके हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरिनियल है, जो आपके पेनिनसुलर रिवर्स हैं दे आर नॉन पेरिनियल। ठीक है, एक डिफरेंस ये होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो आपके नॉर्थ के हिमालयस दे आर, उनकी लेंथ काफ़ी बड़ी है, और जो आपकी नीचे की रिवर्स हैं उनकी लेंथ काफ़ी छोटी है। प्लस जो आपकी हिमालयन रिवर्स हैं दे आर मोस्ट ऑफ देम आर यूथफुल स्टेज, तो दे आर डीप जॉर्जेस। जो आपके पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं दे आर मैच्योर्ड, इसलिए देयरफॉर वहाँ पे जो है उतना डीप कटिंग वगैरह नहीं है, वहाँ पे शैलो है। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। उसके अलावा एक एक करके चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया, इसका कहाँ पे हिमालयन रिवर्स, हिमालयन माउंटेन्स होगा। इसका कहाँ पे होगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू, जैसे आपका गोदावरी का कहाँ पे था, त्र्यंबकेश्वर में था। ठीक है, ये आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू में होगा। नेचर ऑफ फ्लो क्या है, इसका पेरिनियल है, इसका सीजनल है। जब बारिश की टाइम आएगी उसकी फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, या बारिश की टाइम नहीं रहेगी फ्लो कम हो जाएगी, बट वो सदाबहार है क्योंकि उसकी जो सोर्स है दैट इज़ फ्रॉम द ग्लेशियर्स। ठीक है, विच इज़ फ्रोजन ऑल द टाइम, वहाँ से धीरे धीरे मेल्ट होके होते हैं। और टाइप ऑफ ड्रेनेज की बात करें तो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव टॉट ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न्स, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, ये सब हमने पढ़ा था, कॉन्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट। ठीक है, ये जो थे आपके डिस्कॉर्डेंट थे एंटीसीडेंट में। यहाँ पे क्या है, सुपर इम्पोज्ड, रेजुविनेटेड, रिजल्टिंग ट्रेलिस, रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। ठीक है, नेचर ऑफ रिवर क्या है, लॉन्ग है, फ्लोइंग थ्रू द रग्ड माउंटेन्स, एक्सपेंसिंग हेडवर्ड इरोजन एंड रिवर कैप्चरिंग इन प्लेन्स, मियांडरिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ कोर्स। यहाँ पे क्या है, स्मॉलर है, फिक्स कोर्सेस विथ वेल एडजस्टेड वैलीज। बेसिन्स क्या हो जाएंगे फिर इसके, काफ़ी बड़े हो जाएंगे, इसके बेसिन्स क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे। और एज क्या है, यंग एंड यूथफुल, एक्टिव एंड डीपनिंग इन द वैलीज। ठीक है, और अगर यहाँ बात करें तो दे आर ओल्ड रिवर्स विद ग्रेडेड प्रोफाइल एंड हैव ऑलमोस्ट रीच देयर बेस। ठीक है, जो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर रिवर दे आर मैच्योर्ड, काफ़ी पुराने हैं एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर्स। ठीक है, तो ये आपके बेसिक डिफरेंस हो गया बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को जो इंडियन रिवर सिस्टम्स के जो 2 मेजर हैं ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, नाउ दिस आर फ्यू MCQs विच यू कैन प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप पूरा ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो देर विल बी दिस MCQs, प्लीज डू प्रैक्टिस, एंड इन द नेक्स्ट टाइम when we take the class we'll start with the discussion this PYQs। ठीक है, आई होप तब तक आप लोग एक बार अच्छे थॉरो रीडिंग करने के बाद you will be able to solve this questions। नहीं तो फिर मैं रहूँगा जो अगली क्लास में इसको अच्छे से आपको सब्र के आंसर बताऊँगा। ठीक है, तो विद दिस वी एंड द क्लास ओवर हियर, द रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक उठाएंगे इंडिया का। ठीक है, कुछ नया देखेंगे। ठीक है, आई होप तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें एंड कीप रिवाइजिंग ज्योग्राफी। कुछ प्रॉब्लम हो प्लीज डू आस्क। अभी अब तो एंड हो गई, रिकॉर्डिंग चल रही है।